सहयोग के रूप में एक छोटे से 21,000 रुपया देकर भी मैं भी परिवार के साथ खड़ो रहना चाहूँ, ताकि ये पैसा कोई मान्यो को नहीं, लेकिन आज कोई गिंग हाथ दुख हो गया है तो मैं दुख के सामने। और पता भी चला जो पीड़ित परिवार के लिए मैं आर्थिक सहयोग के लिए 5,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। 5,000 रुपये। बहुत बढ़िया। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बेहद खूबसूरत तस्वीर में थानाज बता रहे हूँ मेरे कने बीकानेर संभाग से। आज अब तक 17 फोन आ चुके हैं कि आज माना भी कवर करो, लेकिन मैं ज्यादा जगह कौन पहुंच पाऊं क्योंकि मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं आज फोकस रहेगा मेरो बज्जू और छत्रगढ़ सू, यानी कि वो हुजूम बतावेगो कि बाबा साहब के प्रति कितनी सच्ची मतलब एक प्रेम और सच्ची मोहब्बत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज के आगाज के लिए जोरदार तालियां से वापस स्वागत करांगा, बहुत शानदार। मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ जी तेतरवाल है और सरपंच बांगड़सर सू है कर्णाराम जी। मैं सबसे पहला ये दोनों महानुभाव खड़े है। एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर है जो बरसलपुर से आपने देखने मिली है, बिन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला मैं कर्णाराम जी बात करूं जो आयोजक ही कार्यक्रम का। राम राम साहब। राम राम साहब। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर पूरे क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई, मंगलम, शुभकामनाएं जी। प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ जी तेतरवाल साहब, पहला तो आपकी कमेंट है जो प्रोग्राम ने लेके के कमेंट है, आज क्या कहना चाहो, जनता ने क्या कहना चाहो? सर्वप्रथम पूरे मेरे क्षेत्रवासियों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं और साधुवाद दूं कि एक लंबी टाइम जरूरत के अनुसार मांग बाबा साहब की आज शुभकामनाएं और जयंती पर बहुत बहुत बधाई हो। और धन्यवाद तो हमारे आटे की प्रशासन ने, सरपंच ने और प्रधान ने दूंगे। एक काफ़ी लोगों की जरूरत के हिसाब माने वो सर्किल और बनाना चाहिए, अभी हमारी मंजूरी मिल गई है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र के और सभी लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि बाबा साहब की ज़रूरत के अनुसार बहुत ही खुशी का दिन है आज। और पूरा ने 132वीं जयंती पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बरसलपुर की मैं बात रखना चाहूँगा। बरसलपुर में एक मार्मिक तस्वीर दिखाई। मैं जबकि बात कर रहा हूँ पिछले दुर्घटना, एक दुर्घटना हुई, हालांकि ये क्षेत्र में काफ़ी दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन मैं भी दुर्घटना की बात कर रहा हूँ जगह के अंदर जो मुख्य आदमी हो, हेलमेट पहनेड हो, क्लिप कौन लगाई और आकस्मिक मतलब मौत होगी। 3 बच्चियां हैं, एक छोटा सा बच्चों है, एक माँ है और एक मानी पत्नी है जो विधवा हो चुकी है, और मांगा मकान बहुत जर्जर हालात में है। तो आज बाबा साहब के उपलक्ष्य पर मतलब ये जयंती उपलक्ष्य पर मतलब आप भी, मैं चाहूँ कि आपको बहुत हृदय विचारक एक दिल रहे है हमेशा, तो आज को हृदय आपको भी परिवार के प्रति क्या है? मैं बंग परिवार के लिए बंग पूरे परिवार ने मजबूती खड़ो रहना जरूरी है, क्योंकि जो की घटना हुई बहुत दुर्घटना, एक ही सदस्यीय परिवार में और 4 बच्चियां 1 बच्चों, और हेलमेट होते हुए बंगी जो शरीर देवलोक हो गया एक्सीडेंट के बाद में। तो मैं बंग परिवार खातर पूरा ही लोग खड़ा रहना जरूरी है। मैं भी मेरी तरफ हूँ भी परिवार खातर हर संभव हर जरूरत के साथ खड़ो रहूँ, और मेरे लायक कोई भी सेवा हुई तो भी परिवार खातर आधी रात को सेवा में हाजिर हूँ। छोटे से रूप में भी परिवार खातर, मैं तो बड़ो इंसान को नहीं, मैं बड़ो भी परिवार ने, पर फिर भी मैं परिवार के सहयोग के रूप में एक छोटे से 21,000 रुपया देकर भी मैं भी परिवार के साथ खड़ो रहना चाहूँ, ताकि ये पैसा कोई मान्यो को नहीं, लेकिन आज कोई गिंग हाथ दुख हो गया है तो मैं दुख के शामिल बांगी परिवार की सेवा के खातर मैं भी बांगे हागे मिलर और बिंग परिवार के हाथ दुख मारना चाहूँ। बिंगे परिवार बांगे सबके साथ मिलर बांगे आगे जीवन बरताना चाहूँगा, ताकि आगे भी मेरे सब निवेदन है कि जो एडो एक्सीडेंट कोई भी है भगवान एड़ी दुर्घटना न करे, और भगवान मेरी यही कामना रहेगी कि आगे हमारे एरिया ने कुशल मंगल रखे, ताकि मेरो परिवार मेरो एरियो सुख शांति में रहे। बिल्कुल 21,000 रुपया को सहयोग भी परिवार के लिए बहुत ही शानदार। मतलब पुणे को काम तो वो है कि जयंती की कवरेज तो अपन नॉर्मल अवधारणा में आगे कर सका, लेकिन सच्ची मतलब एक दिलों प्रेम और सच्ची श्रद्धांजलि तो भाई होगी कि एक गरीब परिवार के लिए मदद का कदम उठा सका। बहुत बढ़िया, 21,000 को और सहयोग जुड़ी है। क्या धन्यवाद सुदेश जी, आपकी और हमारे क्षेत्र की जो मुहिम चालू की है उसके अंदर आदरणीय प्रधान जी का भी बहुत अच्छा सहयोग है जो हम सब के बीच में देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूं कि आप
उस क्षेत्र के अंदर पधारे और उस क्षेत्र से आपने मुहिम चालू की और आज वो परिवार वास्तव में कुछ न कुछ संतुष्ट महसूस कर रहा है। जैसा कि आपने कल मेरे को सूचना दी थी कि मेरी तरफ से 6 महीने का राशन मैं पहुंचा रहा हूँ, तो मैंने परिवार के लोगों से बात की तो उन्होंने बहुत आपका आभार किया। और जो आपके जो चैनल के ऊपर जो वीडियो चलाया गया था उसके बाद से काफ़ी सहयोग है जो ऑनलाइन आ रहा है। जी बिल्कुल। अब सरपंच साहब है, सरपंच साहब राम राम। राम राम साहब। तो आप भी अब मतलब दिल का दरवाज़ा खोल दो भी परिवार के लिए, आज को दिन बहुत शुभ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी लंबे समय से बज्जू धरा पर बाबा साहब चौक के लिए मांग चल रही थी, जो आज पूर्ण हो चुकी है और प्रथम जयंती यहाँ मनाई, उसको मूर्त रूप मिला है। और आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से आज प्रथम जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए क्षेत्रवासियों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जी दूसरी बात, अभी प्रधान जी ने भी बताया काफ़ी विस्तार से और आपने भी रखी, और पता भी चला जो पीड़ित परिवार के लिए मैं आर्थिक सहयोग के लिए 5,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। 5,000 रुपये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लगातार मुहिम है जो लगातार चल रही है। धन्यवाद दो लोगन दो प्रयास करियो। उन तो एक छोटे से रूप में बाबा साहब के सहयोग के रूप में काम कियो। धन्यवाद। तो मैं थाने पूरे में बताया भी जबकि लोग पूरी भी एरिया के लोगों की मांग भी जरूरत के अनुसार बाबा साहब की जरूरी है। बाबा साहब 132वीं जयंती है, पीम पर आपा ने खुशी नहीं। बाबा साहब है पूरे भारतवर्ष के लिए के काम को नहीं गिरा, तो बाबा साहब का तो एक पल भी है ना वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन खातर एरिया के अनुसार जरूरत के अनुसार बहुत जरूरी लागनी, डिमांड भी ही मांग भी ही, तो लोगों ने मांग रखी। तो प्रधान सरपंच ने, एसडीएम ने और प्रधान ने, तीनों ने मिल करके ये जगह जो पूरे एरिया के लोगों को बुला करके चिन्हित किया, जिसमें करनाराम जी है, सरपंच साहब है, पूरे भी लोग कार्यक्रम जो संयोजक आयोजक कर कमेटी के जो सदस्य उन लोगों ने मांग रखी और ज़रूरत के अनुसार बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँ मेरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा कार्यक्रम रहे है, मैं तो घूम बहुत बहुत धन्यवाद 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 कि एड़ो कार्यक्रम होते रहे और बाबा साहब की हमेशा जीवन की जो है वह जोत जगदी रहे। हकीकत ये है कि शिक्षा के लिए बाबा साहब ने के को करया नहीं कि जको आज आमने ज्ञान जको भी संविधान चलाने को विधि विधान सब में बाबा साहब की मेहरबानी है। तो जितो भी आदमी अगर आपकी जीवन में चलना सीखे तो बाबा साहब की एक प्रेरणा की जरूरत रहे। अब लोग आगे जितो भी बढ़े बाबा साहब की प्रेरणा में बढ़े। मैं तो कहूँ बाबा साहब ने बहुत बहुत साधुवाद है और जगह है जो कमेटी का है बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वदेशी थाने भी बार बार बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि थे एड़े कार्यक्रम ने हमेशा आगे की अगली पंक्ति में उठाना चाहो। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। और दोबारा मैं भी परिवार का जगह गिरधर जी के परिवार ने बड़ी मजबूतियों माने होंगे भाई थे मजबूतियों खड़ो रहना है। जको भी अगर एक आदमी शरीर छोड़ गयो वो देवलोक हो गयो, फिर भी अपन लार मजबूती और भी परिवार को पालन पोषण और मजबूती और पढ़ाई की प्रतिभा जो टाबर पढ़ाना जरूरी है। वो भी मेरा निवेदन है जितना भी थे सहयोग बेटाओ जूँ थोड़े में थोड़ो दीजिए होते ना नहीं कीजिए। ये हमारे गुरु महाराज की देखिए एक बाणी में शब्द बोलूड़ो है तो आदमी थोड़े में थोड़ो दीजिए, बूंद बूंद कर घड़ो भरी जाए। अगर थोड़े में थोड़ो जूँ सरपंच साहब ने दिया, कैलाश सिंह दिया, करना जी दिया, सब ने जब मुहिम चलाई और धन्यवाद के थे जगह। परसों में भी एक पर देखियो लाइव पर या कोई फेसबुक के माध्यम में प्रशासन भी छोटे आपको सहयोग मोटो सहयोग देर करियो। तो एडे जरूरत में आदमी ने हमेशा हाजिर रहना चाहिए। आज अब एक मानो धर्म है, मानो जात है, एक इंसान है, इनमें सब एक ही धर्म एक ही जाजम इंसान एक ही होता है। वो एक अलग अलग जगह बैठे रहते हैं या अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन इंसान में जहाँ अब की पड़े भी जगह अपन खड़ो रहना है भी में कोई जात पात धर्म मजहब की बात नहीं है। इंसान जिंदा मानवता जिंदी होनी चाहिए, भी पर आदमी में खड़ो रहना चाहिए, भी पर कोई किसी को जोड़ना नहीं चाहिए। वही मेरा निवेदन है। पुनः दोबारा थाने और पूरी कमेटी आयोजक बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जी सुदेश जी, सबसे बड़ी तो बहुत खुशी की बात है कि वर्तमान समय में बज्जू जो उपखंड है वो हर क्षेत्र का हब बन गया है। जैसे अपने स्वास्थ्य के मामले में ले ले में या शिक्षा के मामले में ले ले में, जो कोई भी विभाग ले ले, क्योंकि हर विभाग जो वर्तमान में है। जैसे हम हमारे जो कम्युनिटी की हम बात करें अपने कमेटी की, तो उसके अंदर मेन समस्या वर्तमान में ये है कि जैसे यहाँ 2-2, 3-3 कॉलेज है,
कॉलेज है, यहाँ परीक्षा सेंटर भी रहे हैं और है वर्तमान में। और जो कमेटी जो बच्चे हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चियां हैं तो उनके रहने के लिए जगह नहीं है। तो हमारी ये एक संवेदना है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ बज्जू लेवल पर एक बहुत बड़ी एक अच्छी धर्मशाला का एक निर्माण हो बाबा साहब के नाम से। और उसके ऊपर उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो बाहर से जो पेशेंट वगैरह भी आते हैं, रुकने की जगह नहीं रहती है। एग्जाम के टाइम में बच्चों की रुकने की जगह रहती है। तो इसके लिए हम ये थोड़ी आशा करते हैं कि धर्मशाला की जी तो जरूरी है। एरिया के अनुसार जो यहाँ की मांग है वो बहुत जरूरी है। धर्मशाला में बाबा साहब का नाम है। कोई भी व्यक्ति अगर रात में रहे, सुबह परीक्षा या कोई भी दूर दराज को, तो बहुत जरूरी है। तो मेरी तरफ यहाँ अगर जो मुहिम चलाई तो मैं यहाँ सेवा में हाजिर रहूँ, कोई कमी छोड़ूंगा नहीं। रही आपके एरिया में क्या जो बाबा साहब की सब प्रथम तो माना जरूरत है, बाबा साहब की स्टैचू मूर्ति जरूरी है। तो धन्यवाद कमेटी की जगह भी आई, जो कमेटी के सदस्य है मैं जको भी निर्णय लही हूँ बांग निर्णय। जोरदार ताली खड़का दो, जोरदार ताली खड़का दो। मैं कोई भी कमेटी के सदस्य कोई भी निर्णय लही तो मैं आ खातर पलक पावड़ा विचार हर टाइम 24 घंटा 24 आवर्स 24 घंटा सेवा मेरी उपलब्ध रहेगी। एक छोटे से कार्यकर्ता के अनुसार मैं बड़ा इंसान नहीं हूँ, प्रधान प्रतिनिधि जरूर हूँ, लेकिन मैं प्रधान नहीं हूँ। मैंने आपको 10 बार बोल दिया, 1000 बार बोल दिया, प्रधान मेरी ये जनता है, मैं प्रधान के हकदार नहीं। जब मुझे प्रधान बोलता है मेरा क्या महसूस आता है, मैं प्रधान का हकदार नहीं हूँ। प्रधान का हकदार है ये है। इन लोगों ने यहाँ भूख तीस पानी नहीं था पीने के, उस टाइम से जीवन बिता रहे हैं। तो प्रधान असली का हकदार जो बज्जू में प्रथम प्रधान साहिबा पप्पू देवी बनी है, वो एक सिर्फ मात्र उनके पास सील है, हकदार है जो ये जनता है। ये जनता फैसला करेगी, वही हमेशा रहेगी और इनके फैसले को हमेशा सलाम रहेगा, वही मेरा निर्णय रहेगा। कभी भी इनके लिए एक भी जरूरत रहेगी तो मेरी और मेरी धर्मपत्नी प्रधान साहिबा का एक अंग है वो इनके लिए हाजिर रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं, हर प्रकार की हाजिर रहेगी। मैं इनकी सेवा में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इनकी सेवा के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी लगा ही रहूंगा। जब बोलेंगे एक आवाज के साथ मैं इनके लिए पलक पावड़ा बिछा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा मैं आपका और इनका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका मेरे पे हमेशा, मेरे जो पहले भी मेरे पे कृपा बनी रही, आशीर्वाद बने रहा, हमेशा ही इनका आशीर्वाद मेरे पे रहा और भी आगे रहेगा। मैं इनके आशीर्वाद की पालना और हमेशा इज्जत मान सम्मान और सलाम करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत आभार। तो आज भी ई आयोजन पर एक पीड़ित परिवार की मदद करने की कोशिश करी है।